अब इसमें सीधा सीधा ये है कि जब किसी वर्ड के अंदर मान लो एक वर्ड आ गया लुक, और लुक में आपने जोड़ा डी और ईडी, ठीक है। लुक, लुक में आपने क्या जोड़ा, डी और ईडी। जैसे आ गया हेट, हेट में आपने जोड़ा डी और ईडी, ठीक है। एक वर्ड आ गया मान लो प्ले, प्ले में जोड़ा आपने डी और ईडी। एक वर्ड आ गया मान लो रिंग, आर आई एन जी, और रिंग में जोड़ा आपने डी और ईडी। तो कैसे उच्चारण करते होंगे आप इनको? हैं? कैसे करेंगे? हेटेड, लुक्ड, और रिंग्ड। ऐसे मन में आया वैसे कर दिया, कुछ सोचा? हाँ, सुनते आ रहे हैं ना, तो सुनते आ रहे हैं उससे कर दिया। एक कंडीशन तो, एक भाई सुनते आ रहे हैं, ऐसे कर लिया आपने। तो ऐसे कितने वर्ड हो जो सुन लोगे आप? सुनते आ रहे हो तो कर दिया। सडनली ऐसा वर्ड आ गया जो सुना नहीं, वो ऐसा देते आपको, इसमें जोड़ो डी, तब क्या करेंगे? तब तो सुनते आ रहे हैं वो भी कॉन्सेप्ट बंद हो जाएगा आपका। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उठाया और कैसे भी बोल दिया उसको। इसका नियम है बोलने के लिए, इसका फोनेटिक का नियम है। ऐसे नहीं है कि सीधा उठा के हेटेड बोल दिया, मन कर दिया तो। ये लुक्ड, लुक्ड है क्या? लुक्ड, इट इज नॉट डे, इट इज टे, लुक्ड। तो इसका अब आपको नियम याद करने, 3 पॉइंट आपको लिखने इसमें, और उसके बाद आज के बाद आप इसको बिल्कुल सही उच्चारण करेंगे कि किसी वर्ड में डी और ईडी लग जाए तो उसका कैसे आपको उच्चारण करना है, ठीक है। तो इसके कुल मिला के अगर आप ये सारा कॉन्सेप्ट अब वॉइसलेस और वॉइस्ड पे टिका है, वॉइसलेस और वॉइस्ड, अब आपको याद होना चाहिए। वो भूल जाओगे तो चक्कर पड़ जाएगा। वॉइसलेस और वॉइस्ड, तो वॉइस्ड और वॉइसलेस का पता है आपको? वॉइसलेस कितने हैं? बोलना कौन कौन से? पटक, चपत, शह है। तो आइए जरा देखते हैं क्या कह रहा है साहब। पहला नियम क्या कहता है देखो, पहले हिंदी में देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द के अंत में वॉइसलेस कॉन्सोनेंट हो, यदि किसी वर्ड के अंत में वॉइसलेस कॉन्सोनेंट हो, तो साउंड जो है वो तय हो जाएगी। क्या होगा? वॉइसलेस होगा तो क्या होगा? तय हो जाएगी। यानी कोई वर्ड अगर वॉइसलेस से एंड हो रहा है और उसमें डी और ईडी ऐड करेंगे तो साउंड क्या हो जाएगी? तय हो जाएगी। ठीक, समझ गए? अगर किसी शब्द के अंत में वॉइस साउंड हो, कैसी हो? वॉइस्ड, तो डी और ईडी जोड़ने पे क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। ये तो दो बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत? अगर वॉइसलेस होगा तो ट हो जाएगा, अगर वॉइस्ड होगा तो ड हो जाएगा। वॉइसलेस होगा तो, और वॉइस्ड हो जाएगा तो ड। एक बार इधर से अपन लिख दें। अगर आपको ये कह रहा है, ये क्या मैं ही कह रहा हूं उसमें, कि वॉइसलेस में अगर डी और ईडी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा, पहला। सेकंड, अगर वॉइस्ड में डी और ईडी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ट हो जाएगा। बात समझ में आई? वॉइसलेस में डी और ईडी जोड़ेंगे तो ट हो जाएगा, और वॉइस्ड में डी और ईडी जोड़ेंगे तो ड हो जाएगा। अब इधर मैं लिख रहा हूं आपके सामने, वापस से आपको याद है, वैसे आप होशियार हैं, उसको पता रखा है आपने, यानी हाँ, ये आपके सामने वॉइसलेस हैं। ऊपर वाले जो लिखे हैं पटक, चपत, सह है, ये क्या है? वॉइसलेस हैं। तो हम ये कह रहे हैं भाई कि अगर कोई वर्ड इनसे एंड हो रहा है और उसमें डी और ईडी जोड़ेंगे तो फिर उसको क्या बोलना है? ट बोलना है। क्या बोलना है? ट बोलना है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है कि अगर इससे, तो अगर मान लो कोई शब्द बोलो ऐसा है? बोलो, कोई वर्ड बोलो, इनमें से एंड हो रहा हो कोई शब्द बोलो, उसमें डी और ईडी जोड़े। फिनिश, FINISH, और आपने क्या जोड़ा? ईडी, तो क्या हो जाएगा?
फिनिश्ड। ठीक। अब यहां से एक चीज और समझना, ये है LOOT। क्या है ये? लूट। लूट हिंदी का शब्द है कि इंग्लिश का? हिंदी। इंग्लिश में भी हो गया आजकल ये, ठीक। लूट केवल हिंदी का नहीं है, इंग्लिश का वर्ड भी है। तो लूट मतलब वही है, लूटना। अब सिंपल वर्ड ले रहा हूं, उसमें थोड़ा दिक्कत, बड़ा वर्ड आ गया तो दिक्कत होती है बोलने में। ये लूट वर्ड है सिंपल, किस से एंड हो रहा है भाई? ट से एंड हो रहा है। ठीक। अब हमने कहा कि इसमें ईडी जोड़ दिया हमने। क्या जोड़ दिया? देखना जरा, वॉइस लेस में क्या जोड़ रहे हैं? डी और ईडी। तो हमने कहा जब वॉइस लेस में डी और ईडी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा लास्ट में? ट। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो ध्यान से। यह है लूट, और टे और बोला आपने। अब इसका मतलब एक टे तो पहले से ही उसमें, और एक टे और हो गया। कितने टे हो गए? बोल के देखो जरा, लूटट। बोल के देखो ना एक बार। संभव नहीं है ये। तो नियम नंबर तीसरा सुनो, कि भाई हमने ये कहा कि वॉइस लेस में डी और ईडी जोड़ेंगे तो टे, वॉइस्ड में डी और ईडी जोड़ेंगे तो ट। लेकिन जब ऑलरेडी वर्ड में टे है लास्ट में, ऑलरेडी वर्ड में क्या है? टे है, तो टे के साथ वापस टे की ध्वनि नहीं आ सकती है। टे के साथ वापस टे वाली ध्वनि नहीं आ सकती है, इसलिए वो दो आप लुटट आप बोल नहीं सकते। और ठीक इसी प्रकार डे के साथ डे वाली ध्वनि भी नहीं आ सकती है। इसका मतलब डे में डबल डे नहीं बोल सकते आप। कोई डे से एंड ओवर देखना, उसमें डबल डे बोल के देखो, नहीं बोल पाओगे। तो इसका मतलब एक टे और एक डे दो हमारे लिए आफत हो गई। ठीक। हमने सिंपल है, वॉइसलेस होगा तो डी और ईडी जोड़ेंगे तो टे हो जाएगा, वॉइस में डी और ईडी जोड़ेंगे तो डे हो जाएगा। लेकिन आफत इन दोनों ने क्रिएट कर दी, किसने? टे और डे ने। तो भाई उन्होंने कहा अब एक काम करो, तीसरा नियम बनाओ कि अगर टे और डे में जोड़ना हो तो फिर ऐसी कंडीशन में उसको आपको इड करना है। क्या करना है? इड करना है। समझ रहे हो? तो टे और डे में अगर डी और ईडी जुड़ेगा तो इड होगा। इसका मतलब डी और ईडी जोड़ने के लिए यू हैव टू फॉलो थ्री कंडीशंस। इफ एनी वर्ड एंड्स विद वॉइसलेस साउंड एंड डी और ईडी एडेड, देन इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज ट। ठीक। इफ देयर इज वॉइस साउंड एंड यू आर ट्राइंग टू एड डी और ईडी, देन इट विल बी प्रोनाउंस्ड ट। बट इन दोनों को वापस वहां से छोड़ना है। इफ एनी वर्ड एंड्स विथ ट और डे एंड डी और ईडी इज एडेड, देन इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज इड। अब सवाल वही उठता है कि ये लूट था और हमने ईडी जोड़ दिया, लूटिड। ई की मात्रा जुड़ेगी ना भाई। लूट है तो लूट में अब ई, ये ई है मात्रा, देखो ई है, ये वाली ई है। इड जोड़ना है आपने, तो लूट है तो टैब में मात्रा लगेगी ई की, तो क्या हो जाएगा? टी। और लास्ट में क्या हो गया? डे। तो क्या हो गया? लूटिड। इट इज लूटिड। तो इसीलिए HATE था, ये था हेट। अब हेट में वापस आपने डी जोड़ा तो ये हेटेड नहीं है, हेटिड। ई की मात्रा, इड जोड़ना है आपको। क्या जोड़ना है उसमें? इड। तो हेट में इड जोड़ा आपने तो क्या हो गया? हेटिड। ठीक है, समझ गए? तो हेट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हेटिड। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड है, किसी भी जोड़ लो आप। जैसे बोलते हैं कंप्लीटेड, नहीं कंप्लीटेड। इसका मतलब अपने आप ही इड हो जाएगा। तो जब टे और डे से एंड हो, उसमें डी और ईडी जोड़ना हो तो क्या हो जाएगा? इड हो जाएगा। बात समझ में आई? यस और नो? तो सिंपल सी तीन कंडीशन है। वॉइस लेस में डी और ईडी जोड़ेंगे तो टे होगा, वॉइस्ड में डी और ईडी जोड़ेंगे तो डे होगा, और टी और डी में डी और ईडी जोड़ेंगे तो इड होगा। तो अब आज के बाद ऐसे बोलेंगे आप, वो ऐसे तब बोलेंगे जब रोज प्रैक्टिस में आएंगे, क्योंकि आप हर वर्ड को बोलते समय सोचेंगे वॉइस लेस है कि वॉइस्ड है, वॉइस लेस है कि वॉइस्ड है। तो वो प्रैक्टिस की बात होती है, लेकिन एग्जाम में कर देंगे आप उसको, ठीक। क्योंकि एग्जाम में आपको लास्ट में देखना है कि साउंड वॉइस लेस है या वॉइस्ड है। बात समझ में आ गई? क्लियर? यस और नो? तो लिख लो ये नोट डाल के। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पक्का हर दूसरी बार रिपीट होता है क्वेश्चन इसका, याद रख लेना।